ओम शांति। आज रविवार है तो इतवार के दिन बाबा की रिवाइज की हुई अव्यक्त मुरली हम सुनते हैं। 28 अप्रैल 2024 रनिंग डेट है और 23 अक्टूबर 1999 23 अक्टूबर 1999 की मुरली, जिसका टॉपिक है समय की पुकार दाता बनो। आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा चारों ओर के सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे मधुबन में है हम सामने, चाहे विदेश से कोई सुन रहे हैं, लेकिन बाबा हम सबको सामने देख देख कर कितना खुश हो रहा है। और यही दिल का सदा सच्चा हर्ष सारी दुनिया के दुखों को, बाबा का ये सच्चा हर्ष सारी दुनिया को दूर करने वाला है। और बच्चे भी बाबा को देख जो खुश होते हैं ना, ये खुश दुख भुला देता है। इसीलिए हम बाबा के सामने मेडिटेशन के लिए 5 मिनट भी बैठते हैं, 2 मिनट भी बैठते हैं, या दिन भर में 1-1 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल या अलार्म भी लगा लेते हैं और 1 मिनट भी हम स्थिर हो जाते हैं, तो भी कितना एकदम इमोशंस और सारे वाइब्स ही चेंज हो जाते हैं। तो बाबा कहता है ये दिल का हर्ष आत्माओं को बाप का अनुभव कराने वाला है। हम खुश रहते हैं तो लोगों को भी वो खुशी खुशी कहाँ से आ रही है? सुख के सागर से। तो अगर हम खुश हैं तो सुख के सागर के वाइब्स हम कैरी कर रहे हैं, और अगर हम खुश हैं तो हम भगवान के वाइब्रेशंस में लोगों को ला रहे हैं। कितनी बड़ी बात और कितना सुंदर एंगल आज इस मुरली में हमको मिल रहा है। बाबा कहते हैं बाप दादा सदा सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी है। बाबा ने पिछली मुरली में कहा ना, मैं सर्वेंट हूँ। तो आप सब बच्चे बाप के साथ सेवा साथी है। बाबा ने 22 तारीख की मुरली में हमको कहा कि मैं सर्वेंट हूँ, स्लोगन में कहा। तो आप सब बच्चे बाप के साथ सेवा साथी है ना, कन्फर्म करते बाबा। तो दुखों को परिवर्तन कर सुख या खुश रहने का साधन देने की सेवा में सदा हम उपस्थित है। ये खुशी भी है ना उसी का साधन। तो सदा सेवाधारी हो, सिर्फ 4 घंटा 6 घंटा योग करने वाले नहीं, निरंतर सेवाधारी। हर सेकंड हम सेवा की स्टेज पर है, परमात्मा के साथ में पाठ बजाने वाले। याद हमारी निरंतर है, ऐसे हमारी सेवा भी निरंतर होनी चाहिए। अपने को हमें निरंतर सेवाधारी अनुभव करना है। 8-10 घंटे भी सेवाधारी है। ये ब्राह्मण जन्म ही याद और सेवा के लिए है। और कुछ करना है क्या हमको? यही है ना, हम कोई कार्य भी कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? सेवा ही है। पैसा भी कमा रहे हैं तो भी सेवा है। नींद भी कर रहे हैं तो भी अमृत वेले उठकर सेवा करनी है, हमको याद करना है बाबा को। या फिर योग निद्रा भी कर रहे हैं तो सेवा ही सेवा है। भोजन भी खा रहे हैं तो इस शरीर को स्वस्थ रखना है सेवा के लिए। तुम कोई भी चीज़ ढूंढ लो, हम सेवा ही कर रहे हैं। सफाई भी कर रहे हैं तो भगवान का यहाँ पर वास हो, इसीलिए हम कर रहे हैं सफाई। तो हर श्वास हर सेकंड याद और सेवा साथ साथ है ना। शॉपिंग भी कर रहे हैं तो भी बाबा साथ है। तो कम खर्च वाला नशीन। तो बाबा कहते हैं सेवा के घंटे अलग, याद के घंटे अलग नहीं, हर वक्त सेवा सेवा सेवा, क्योंकि समय की पुकार दाता बनो, ये टॉपिक चल रहा है। बाबा कहते हैं अलग अलग समय तो नहीं निकालना पड़ता ना। अच्छा बैलेंस है। किसी ने बोला होगा अगर 100% सेवा है तो 100% की याद है, बाबा बोल रहा है। अब बाबा तुरंत पलटी गुगली मारी बाबा ने। अब हम सेवा के लिए रेडी हो गए ना, फिर बाबा तुरंत बोलता है अच्छा सेवा कर रहे हो, लेकिन क्या सेवा में याद है या सेवा कॉन्शियस हो गए? जनरली हम सेवा करते तो याद भूल जाती है, हम उसी सेवा में बिजी हो जाते हैं। रसोई बना रहे तो उसी को टेस्टी बनाने के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन बाबा की याद में बन रहा है क्या? या जो कार्य कर रहे हैं वो बाबा की याद में हो रहा है क्या? बाबा कहते हैं अब इस पर फोकस। अंतर पड़ जाता है ना बैलेंस में। अब बाबा ने ऐसे पूछा तो जवाब चेंज हो गया हमारा। कर्मयोगी का अर्थ ही है कर्म और याद। क्या सुंदर और परफेक्ट टीचर है ना बाबा। इतना स्मार्ट टीचर कहीं मिलेगा? जो पॉइंट समझाना चाहता है वो किसी भी ढंग से समझा के अंदर डाल के ही रहता है। कर्मयोगी का अर्थ ही है कर्म और याद। सेवा और याद दोनों का बैलेंस समान समान होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई समय ज़्यादा कोई समय कम। जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पे है तो साथ साथ है ना। अलग हो सकते हैं कि आत्मा ने अपना थोड़ा हिस्सा कम कर दिया या शरीर का भी थोड़ा हिस्सा कम हो जाए तो जीवन दुष्कर हो जाती है। तो शरीर भी पूरा चाहिए और आत्मा की भी पावर पूरी चाहिए। ऐसे बाबा ने उदाहरण दे के बोला याद और सेवा साथ साथ हो। अभी आत्मा शरीर भूलेगा क्या? तो याद और सेवा भी साथ साथ रहे। ये पॉइंट आज दिन भर याद रहेगी। याद का मतलब बाबा बताते हैं बाप समान स्व के स्वमान की भी याद। बाबा कैसे खुद का स्वमान नहीं भूलता। तो जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही स्वमान की खुद को हमको जो स्वमान मिले हैं विभिन्न एफर्मेशंस जिसको लोग आजकल कहते हैं,
तो वो स्वमान भी हमको याद रहेंगे। अगर हम याद करते भगवान मेरा बाप है तो हमको क्या याद रहता है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो स्वमान याद रहता है। अगर स्वमान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। स्वमान अर्थात बाप समान, इसलिए कभी याद कम ज़्यादा हो जाती ना तो स्वमान शुरू कर दो, तो देखो स्वमान की प्रैक्टिस के साथ साथ याद धीरे धीरे टिक जाती है। तो इसीलिए कहते हैं ना सूरज भाई या बड़े लोग कि 108 बार स्वमान की प्रैक्टिस करो। क्यों? ताकि बार बार रिपीटेशन से वही स्वमान दिमाग में घूमता रहे और एक बार ऐसी अवस्था आए कि हम उसमें स्थिर हो जाए, फिर रट्टा भी न मारना पड़े, लिखना भी न पड़े। एक बार वो अवस्था ऐसी आती है लिखते लिखते या बोलते बोलते या मन में रिपीट करते हुए कि हम उस स्वमान के स्वरूप बन जाते हैं। और संपूर्ण स्वमान कौन सा है हमारा? फिर बाप समान। और ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे, लेवता नहीं, देवता माना देने वाले। तो आज बाप दादा सभी बच्चों के दातापन की स्टेज चेक कर रहे हैं। और बाबा कहते हैं कितने दाता के बच्चे दाता बने हम। बाप कभी लेने का संकल्प नहीं करता, देने का करता है। अगर कहते भी है सब कुछ पुराना दे दो, तो पुराने के बदले नया देता है। लेना माना बाप का देना। तो वर्तमान समय हम कोई खुद का थोड़ी देते हैं निकाल कर, हम सकाश भी देते तो बाबा की पावर खींच के दूसरों को देते हैं। तो वर्तमान समय बाप दादा को बच्चों की एक टॉपिक बहुत अच्छी लगी। कौन सी? विदेश की टॉपिक है। कौन सी? उस टाइम टॉपिक निकाली थी 1999 में, कॉल ऑफ टाइम। तो बाप दादा देख रहे थे कि समय की पुकार क्या है। विश्व के लिए, सेवा के लिए बाप दादा सेवा के साथी तो हमको मानते हैं, लेकिन अभी समय की क्या पुकार है? आप भी समझते हो ना कि समय की क्या पुकार है। अपने लिए सोचो, समय की पुकार मेरे लिए क्या है, ये क्वेश्चन खुद को करेंगे। सेवा प्रति तो भाषण किए ही है, कर रहे हैं ना, लेकिन अपने लिए अपने से ही पूछो कि हमारे लिए समय की क्या पुकार है, वर्तमान समय की क्या पुकार है। तो समय अनुसार हर समय बच्चों को दातापन की स्मृति खुद की और बढ़ानी है। चाहे स्व उन्नति के प्रति दातापन का भाव, चाहे सर्व के प्रति स्नेह इमज रूप में दिखाई दे। जैसे कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है, तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा। हद नहीं, सदा दाता संपन्न भरपूर होगा। दाता सदा ही क्षमा का मास्टर सागर होगा। इस कारण जो हद के अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार वो इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे। मुझे देना है, कोई दे नहीं दे, लेकिन मुझे दाता बनना है। किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है। तो किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेगा। कोई मान दे, कोई नहीं दे, वह नहीं दे, लेकिन मुझे देना है। ऐसे दातापन अभी इमर्ज होना चाहिए। मन में भावना तो है, लेकिन नहीं आवे। बाबा कहते मन में भावना है मान देने की, पर कोई मुझे सामने वाला नहीं दे रहा है, मैं क्यों पूछूं, मैं ही क्यों हमेशा चूकूं। बाबा कहते लेकिन कट करो, मुझे करना ही है। सामने वाला दे या नहीं दे, मुझे क्या लेना देना। मुझे तो बस देना है, बाप के सब किए हुए ऑर्डर को मुझे फॉलो करना है। तो कोई ऐसी चलन व बोल जो आपके काम का नहीं है, अच्छा नहीं लगता, उसे लो ही नहीं ना। बुरी चीज़ ली जाती है क्या? कितना बाबा खोद खोद कर हमें समझाता है। मन में धारण करना अर्थात लेना, दिमाग तक भी नहीं। दिमाग में बात आ गई ना, वह भी नहीं, क्योंकि दिमाग की बात टिक जाती है। बाबा कहते हैं अंदर डालो ही नहीं, नो इन्फॉर्मेशन, नो इनपुट, नो प्रोसेसिंग। जब है ही बुरी चीज़ अच्छी नहीं, तो दिमाग और दिल में नहीं, यानी धारण ही नहीं करो। और ही लेने के बजाय शुभ भावना, शुभ कामना, दाता बनकर दो, लो नहीं। क्योंकि अभी समय अनुसार अगर दिल और दिमाग खाली नहीं होगा तो सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। दिल या दिमाग जब किसी बातों में बिजी हो तो क्या सेवा करेंगे। जैसे लौकिक में 8 घंटा, कोई 10 घंटा वर्क करते हैं, तो यहाँ पे भी फिर ऐसे हो जाएगा, वर्कोहोलिक हो जाएंगे हम, तो निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे, घंटे वाले सेवाधारी बनेंगे। तो चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी सेवा करो, चाहे कर्म संबंध संपर्क से, हर सेकंड दाता सेवाधारी। दिमाग को खाली रखने से बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे। दिल को सदा साफ रखने से निरंतर बाप की सेवा के साथी बन सकते हैं। कितना फायदा है। तो आज मन को क्लीन रखना है। आप सबका वायदा क्या है? साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, है ना। तो बाबा कहते आगे पीछे आएंगे क्या? फिर साथ रहने का वादा है। तो याद के बिना भी नहीं रहता है ना साथी। जितना बाप की याद में रहना है तो मेहनत में भी रहते हैं, लेकिन मेहनत से अटेंशन। और बाप के लिए है ही क्या, परम आत्मा के लिए है ही आत्माएं।
बाबा को हमारे सिवाय और किससे काम है? हमको तो भी बहुत सारे झंझटें हैं, लेकिन बाबा को तो हम ही हैं। तो नंबरवार आत्माएं तो है ही, सिवाय बच्चों की याद के बाप रह ही नहीं सकते हैं। कितना भगवान को हमसे प्यार है, क्या प्यार भरे शब्द है ये। बाप बच्चों की याद के बिना रह नहीं सकता। आप रह सकते हो? बाबा को क्रॉस टैली कर रहा है, क्या मेरा प्यार एक तरफा है या आपकी तरफ से भी है? क्या दोनों तरफ आग बराबर लगी है? बाबा पूछ रहा है। क्या बाबा आपके बिना रह सकता है तो आप रह सकते हो क्या बाबा के बिना? क्या कहेंगे? जवाब दो बाबा को। कभी कभी नटखट हो जाते हैं तो क्या सुना, समय की पुकार है दाता बनो। देखो बाबा हमारी गलतियों को भी नटखट शब्द यूज करता है। समय की पुकार क्या है? दाता बनो। आवश्यक है बहुत, सारे विश्व की आत्माओं की पुकार है, हे हमारे इष्ट, हे इष्ट। बाबा कहते इष्ट तो हो ना, किसी न किसी रूप में सर्वात्मा के लिए इष्ट हो। अपने अपने परिवार के, अपने अपने कुल के तो इष्ट हम है ही कंपलसरी, इसीलिए हमको अपने परिवार से हमको ढूंढा है। तो अभी सभी आत्माओं की पुकार है, हे इष्ट देव देविया परिवर्तन करो। ये पुकार सुनने में आती है? पांडवों को ये पुकार सुनने में आती है क्या? सुनकर फिर क्या करते हो? सुनने में आती है तो सल्वेशन देते हो या सोचते हो हाँ करेंगे? पुकार सुनने में आती है क्या? समय की पुकार बाबा पूछ रहा है हमें, समय की पुकार सुनते हो? और आत्माओं की पुकार भी सिर्फ सुनते हो? बाबा ने शब्द ऐड किया, सिर्फ सुनते हो, मतलब कुछ एक्शन नहीं हो रहा है अंदर से, पसीज रहा नहीं है दिल। तो इष्ट देव देवियों, अपने अपने दातापन का रूप इमर्ज करो। आई रिपीट, इष्ट देव देवियों, भगवान उवाच, हे इष्ट देव देवियों, अभी अपने दातापन का रूप इमर्ज करो। देना है, कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए, मेरे आसपास रह नहीं जाए, नहीं तो उलोनों की मालाएं पड़ेगी गले में। ना रे बाबा, उलोनों की माला तो नहीं चाहिए ना हम में से किसी को। तो उलनों की माला पहनने वाले इष्ट हो या फूलों की माला, कौन से इष्ट हो? पूज्य हो ना? ऐसे नहीं समझना हम तो पीछे आने वाले हैं, जो बड़े बड़े हैं वही दाता बनेंगे, हम कहाँ बनेंगे? क्या ऐसा निगेटिव थॉट है? लो सेल्फ एस्टीम वाला थॉट नहीं रखना। लेकिन नहीं, सबको दाता बनना है। जो फर्स्ट टाइम मधुबन में आने वाले वह हाथ उठाओ। फिर जो फर्स्ट टाइम आए बाबा ने, उनसे बाबा ने मुलाकात की। फिर 1 साल 2 साल वालों से मुलाकात की। तो बाबा ने कहा 1 साल वाले दाता बन सकते हैं? तो कहा उन्होंने हाँ जी, बहुत होशियार है। बाप दादा हिम्मत के ऊपर सदा खुश होते हैं, चाहे 1 मास वाला भी है, 6 मास वाला हुआ होगा, लेकिन बाप दादा कहते हैं 1 साल वाले हो या 1 मास वाले हो, अपने को भगवान के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं ना। यहाँ पे भी जो मुरली सुन रहे हैं, चाहे नए चाहे पुराने, सभी खुद को भगवान का बच्चा ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं ना। अर्थात ब्रह्मा के वर्षे के अधिकारी हो गए ना। ब्रह्मा कुमारी मतलब ब्रह्मा को बाप माना, कुमार कुमारी तभी बने। तो ब्रह्मा कुमार और कुमारी, ब्रह्मा बाप शिव बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए हो ना। ब्रह्मा कुमारी और कुमार मतलब गृहस्थी में रहकर भी अगर बाबा का हाथ पकड़ा है, शादीशुदा भी है, तो भी हमको ब्रह्मा कुमार कुमारी ही कह लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी खुद को माना, मतलब ब्रह्मा के वर्षे पे हमने पूरा अधिकार जताया। तो बाबा कहते सबको वर्षा मिलेगा, फिक्स है, लेकिन उतना अधिकार रखो। तो जो चीज़ मिलती है वह देना शुरू करना ही चाहिए ना। हाँ, बाबा कहते देना भी आना चाहिए। अगर कभी बाबा बोलता है पचाना चाहिए, कभी बोलता है पचा कर देना भी चाहिए। अगर बाप समझकर कनेक्शन जोड़ा हमने, तो एक दिन में वर्षा ले सकता है। ऐसे नहीं भगवान समझकर नहीं, अभी याद करना, अभी बाबा से संबंध जोड़ना है। जो जो संबंध जोड़ेंगे वो प्राप्ति होगी। ओके, तो आज सारा दिन ये होमवर्क लेंगे, अलग अलग संबंध, और पूरा दिन भर सारी सेवा के साथ याद रहे। ऐसे नहीं कि अच्छा है कोई शक्ति है, समझ में तो आता है ना, या नहीं? बाबा कहते वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं, समझने वाले देखने वाले नहीं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, अच्छा है कोई शक्ति है, ऐसा फील करने वाले भगवान के बच्चे नहीं कहलाएंगे। उनको क्लियर कट ये फीलिंग हो कि हम भगवान के बच्चे हैं। तो ये मुरली सुनने वालों को क्या फील होता है? कोई अच्छा है, अच्छी लगती है मुरली, कोई ना कोई शक्ति है, ऐसा तो नहीं फील होता ना आप सबको? आप सबको ये फील होता है ना कि हम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी है? आप कमेंट में डाल सकते हो। बाबा कहते वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं, समझने वाले देखने वाले नहीं। अगर दिन में भी दिल से बाप माना तो वर्षे का अधिकारी बन सकता है। अगर मुंह से बोला भी नहीं मेरा बाबा, पर दिल में माना यस, ये जो मुरली सुना रहा है ना, यही मेरा बाप है, यही भगवान है। ये निश्चय जिस क्षण हमको होता है, उस क्षण हम वर्षे के अधिकारी बनते हैं। आप लोग तो सभी अधिकारी है ना। आप लोग तो ब्रह्मा कुमार कुमारी है ना, या बन रहे हो? बन गए या बनने आए हैं? बाबा पूछ रहा है।
जानबूझकर। देखो बाबा से मिलने मधुबन पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी किसको कितना निश्चय है, विश्वास है, उसकी बाबा चेकिंग कर रहा है। कोई आपको बदल नहीं सकता, बाबा पूछ रहा है। ब्रह्मा कुमार कुमारी के बजाय सिर्फ कुमार कुमारी बन जाओ, यह तो नहीं हो सकता ना। तो जवाब देते जाओ बाबा को। ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनने में फायदे कितने हैं? एक जन्म के भी फायदे नहीं, 63 जन्म नहीं, पूरे 84 जन्मों का फायदा मिलता है। पुरुषार्थ आधा जन्म, चौथा ही जन्म, और प्रारब्ध मिलती है जन्मों की। तो ये तो सस्ता सौदा है ना, फायदा ही फायदा है। हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है। तो बाप दादा समय के अनुसार वर्तमान समय विशेष एक बात अटेंशन में दिलाते हैं, क्योंकि रिजल्ट भी देखते रहते हैं। तो रिजल्ट में देखा गया हिम्मत बहुत अच्छी है, लक्ष्य भी बहुत अच्छा है। लक्ष्य और लक्षण बस उसमें अंतर है, और वही पुरुषार्थ है। लक्ष्य सबका नंबर 1 का। कोई बाप दादा से पूछेंगे आपका लक्ष्य 21 जन्म का राज्य भाग्य लेना है, कोई से अगर बाबा पूछे सूर्यवंशी बनने का या चंद्रवंशी, तो हम हाथ किस में उठाएंगे? सभी लक्ष्मी नारायण बनेंगे ना, राम सीता कोई नहीं बनना चाहता है, सूर्यवंशी बोलेंगे। तो बाबा कहता है अच्छा है, नहीं तो वो सीट खाली रह जाएगी। बाबा कहते हैं चंद्रवंशी भी कोई बन जाओ ना। तो एक बच्चे ने, किसी ने गलती से हाथ खड़ा किया, तो बाबा कहते हैं अच्छा हो गया आपने हाथ खड़ा किया, नहीं तो वो सीट खाली रह जाती थी। तो लक्ष्य भी सभी का बहुत अच्छा है। बाबा मजाक भी करता है, हंसी भी करता है ना, हंसी कुड़ी। तो लक्ष्य और लक्षण की समानता, उस पर अटेंशन देना ज़रूरी है। तो हमें भी लक्ष्य सूर्यवंशी का रखना है, चंद्रवंशी का नहीं। उसका कारण क्या है? बाबा कहते हैं आज सुनाया, कभी कभी लेवता बन जाते हैं। हम क्यों नीचे उतरते हैं? सूर्यवंशी की जगह पे चंद्रवंशी क्यों बन जाते हैं? क्योंकि लेने के संस्कार है। यह हो, यह करे, यह मदद करे, यह बदले तो मैं बदलूँ, यह हमारे थॉट्स जो है ना, यह बात ठीक हो तो मैं ठीक हूँ, मतलब किसी और चीज़ पर हमारी डिपेंडेंसी हो जाती है परिवर्तन की। तो बाबा कहता है यह लेवता बनना है, दातापन नहीं है। कोई दे या न दे, बाप ने तो सब कुछ दिया है ना हमें। क्या बाप ने किसी को थोड़ा दिया, किसी को ज़्यादा? एक ही कोर्स है ना, चाहे 60 साल वाले हो, चाहे 1 मास वाले हो, कोर्स तो एक ही है ना। या 60 साल वाले का अलग कोर्स चलता है, अलग मुरली चलती है सेंटर पे, एक ही मुरली सबके लिए है। तो उन्होंने भी वही कोर्स किया, हमारे लिए भी वही कोर्स है। उल्टा उनको तो बोला था अंगूठे मिसल आत्मा है, और फिर कुछ दिनों से उनको बोला गया कि आत्मा ज्योतिर्बिंदु है। उल्टा हमको तो पहले से ही रिफाइन ज्ञान मिल रहा है। उन लोगों को तो, दादी वादी को तो ये चार्ट चित्र, ये एनिमेशन, ये वीडियोस, ये सोशल मीडिया भी नहीं था। हमको तो कितने बेनिफिट्स हैं। तो बाबा कहते हैं उल्टा हमको ज़्यादा मिला है, हम ज़्यादा प्लस में हैं। वही ज्ञान है, वही प्यार है, उल्टा ज़्यादा है। वही सर्व शक्तियाँ हैं, सब एक जैसा है। उसको 16 शक्तियाँ, उसको 8 शक्तियाँ नहीं है, सबको एक जैसा है। उल्टा उन लोगों को कम था, हम इसे बोल सकते हैं, हमको तो उनके अनुभव से भी मदद मिल रही है ना। तो जब बाप ने सभी को भरपूर कर दिया, तो भरपूर आत्मा दाता बनती है, लेने वाली नहीं। मुझे देना है, कोई दे न दे, लेने के इच्छुक नहीं, देने के इच्छुक। और जितना देंगे दाता बनेंगे, उतना खजाना बढ़ता जाएगा। मानो किसको आपने सम्मान दिया, तो दूसरे को देना अर्थात खुद का ही बढ़ाना ना। देना नहीं होता है, लेकिन अर्थात लेना। लो नहीं तो दो, लेना ही हो जाएगा। समझा? समय की पुकार क्या है? दाता बनो। एक अक्षर याद रखना, कोई भी बात हो जाए, दाता शब्द याद रखना। इच्छा मात्रम अविज्ञा, न सूक्ष्म लेने की इच्छा, न स्थूल लेने की इच्छा। दाता का अर्थ ही है इच्छा मात्रम अविज्ञा। बोल्ड और अंडरलाइंड वाक्य है, आप भी लिख ले, आज 11 बार लिख कर निकाले। दाता अर्थात ही इच्छा मात्रम अविज्ञा, संपन्न। मैं दाता हूँ, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है मेरे लिए जो मुझे इच्छा हो। सर्व प्राप्तियाँ है, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। संपन्न बनने का लक्ष्य है मेरा। जितना मिले उतना अच्छा नहीं, मुझे भगवान से पूरा पूरा वसूल करना है, मुझे बाबा को पूरा ही लूट लेना है, पूरा सागर ही हप करना है। मुझे मुझे थोड़े पर संतुष्ट नहीं होना है, संपन्न बनना ही संपूर्ण बनना है। तो बाबा बाद में विदेशियों से मिलते हैं, बाबा उनसे भी बात करते हैं कि विदेशी भी लाडले हो गए हैं। सभी को मना किया था बाबा ने, विदेशियों को निमंत्रण दिया है। तो बाप दादा को याद है, याद तो सभी बच्चे
बाबा कहते बाप दादा को भी याद तो सभी बच्चे हैं, फिर भी डबल विदेशियों को उस टर्न में ज़्यादा बुलाया होगा। तो बाबा उनको हिम्मत देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि विदेशी विदेशी दिखते हैं पर उनको भी वहाँ पे स्ट्रगल है, वहाँ पे भी गरीबी तो होती है, उनको भी पैसा जोड़ना पड़ता है, उनके टिकट के पैसे भी ज़्यादा होते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी वर्तमान समय इतनी हलचल में नहीं आते, अभी फ़र्क आ गया है। शुरू शुरू के क्वेश्चंस होते थे ना, क्योंकि कल्चर अलग है, इंडियन कल्चर फॉरेन कल्चर, तो अभी ब्राह्मण कल्चर में आ गए, न इंडियन न फॉरेन कल्चर। अच्छा, तो इंडियन कल्चर थोड़ा खिटखिट करता है, लेकिन ब्राह्मण कल्चर सहज है ना। तो ब्राह्मण कल्चर है ही स्वमान में रहो, स्वराज्य अधिकारी बनो, यही ब्राह्मण कल्चर है। अभी क्वेश्चन तो यह नहीं है ना इंडियन कल्चर कैसे आए, मुश्किल है, सहज हो गया ना। देखना फिर वह जाकर कहो, थोड़ा यह मुश्किल है, वहाँ जाकर ऐसे नहीं लिखना। ये सहज कह तो दिया, लेकिन यह थोड़ा मुश्किल है। नहीं, बाबा कहते हैं अभी सारे खेल पूरे हो गए, इसीलिए हंसी आती है। अभी पक्के हो गए ना, तो बचपन के खेल अब समाप्त हो गए। तो बाबा सबको अप्रिशिएट करते हैं। फिर सबको बाबा ने मिलने के बाद दादी जानकी से मुलाकात की। दादी जानकी तब बीमार थे, तो बाबा कहते हैं तो आप अभी बीमार नहीं होना, किससे कहानियों में बीमार होते वह तो खत्म हो गए, अच्छे हैं। सब में अच्छे से अच्छा विशेष गुण है, दिल की सफाई अच्छी है। तो अंदर नहीं रखते, बाहर निकाल देते हैं, मन ही मन में कूटते रहते हैं। बाबा उनको नाम रखते हैं। बाबा कहते हैं कि जो अंदर में बाहर में साफ है, अंदर है जो स्पष्ट बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं अंदर नहीं रखते तो दिल की सफाई अच्छी है, जो बात होगी सच्ची सच्ची बोल देंगे, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा वैसा नहीं करते, जो बात है वो बोल देते हैं, तो यह विशेषता अच्छी है। इसीलिए बाबा कहते सच्ची और साफ दिल पर बाप राजी होते। तो हमको भी अंदर एक बाहर दूसरा नहीं बिहेव करना है, दिखाना एक और करना एक, ये नहीं। बाबा कहते हैं सच्ची दिल पर साहब राजी, हाँ तो हाँ, ना तो ना, नहीं होता है तो नहीं, होता है तो हो हाँ। तो ऐसे नहीं देखेंगे करेंगे, मजबूरी से नहीं चलते, चलते हैं तो पूरा, ना तो ना। अच्छा, जिन बच्चों को याद प्यार भेजी है, बाबा को किन बच्चों ने याद प्यार भेजी है, तो उन बच्चों को बाबा सभी बच्चों को पत्र द्वारा ईमेल द्वारा भी पहले याद प्यार भेजते थे लोग। तो बाबा कहते स्वीकार हुआ, अब रिटर्न में बच्चों को दातापन का बाबा वरदान दे रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड में उड़ सकते हो, पंख पावरफुल है, बस बाबा कहा और उड़ा। बाबा ने इस बात पर मेडिटेशन करवाया कि मैं आत्मा पावरफुल पंखों वाली, और मैं सेकंड में उड़कर सूक्ष्म लोक को पार करके लाल प्रकाश के अपने सुंदर परमधाम घर पहुंची हूँ। उड़ आई हूँ वतन में, एकदम शिव बाबा के नज़दीक, बाबा से डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन पावर्स रिसीव कर रही हूँ। लेते रहे कुछ क्षण। ओम शांति। सोचे मैं सर्वश्रेष्ठ बाप समान दातापन की भावना रखने वाली आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ आत्मा, निरंतर याद और सेवा में तत्पर रहने वाली हूँ। मैं परमात्मा सेवा की साथी आत्मा हूँ, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली। मैं बाप की सदा स्नेही आत्मा हूँ। मैं सदा समान समीप बनने वाली। मैं बाबा आपके नयनों का नूर हूँ, सदा विश्व कल्याण की भावना में रहने वाली। मैं रहमदिल आत्मा हूँ। मैं मास्टर क्षमा के सागर का संतान या सागर का बच्चा। मधुबन में भी मैं मन बुद्धि से पहुँचने वाली हूँ। मुझ बच्चे का मीठे मीठे बाप दादा आपको याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह ड्रामा वाह, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। वरदान, दिल में एक दिलाराम को समाकर एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाली संतुष्ट आत्मा हूँ मैं। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशूक को दिल में समाया जाता है। कोई कोई आशिक दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, लेकिन बाप दादा सच्ची दिल वालों पर राज़ी है। इसीलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिल आराम जाने। जो दिल से सेवा करते व याद करते, उन्हें मेहनत कम और संतुष्टता ज़्यादा मिलती है। दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते हैं। उन्हें समय प्रमाण एक से सर्व संबंधों की अनुभूति होती है।
स्लोगन आज की मुरली से, अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो कोई सेवा की नई विधियाँ टच होंगी। अमृत वेला कैसे बैठना है, प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो नई नई सेवा की विधियाँ बाबा हमको सुझाएगा। अच्छा, ये थी 23 अक्टूबर 99 की मुरली। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे, सारा समय बैलेंस और दातापन की स्मृति रखेंगे। ओम शांति।